Hi guys, this is third video on physics ओलंपियाड with रिजवान खान। हम लोगों ने 2 वीडियो देखे हैं इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर पर, एक चार्ज का इंट्रोडक्शन, एक फोर्स बिटवीन चार्ज के लिए हमने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम को पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि ये बल भी पारस्परिक बल होता है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकाली, उसकी यूनिट और डायमेंशंस भी मालूम। आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं कूलाम के नियम पर। देखिए, सबसे पहले टाइप 1, इस पर क्वेश्चन कई तरह के बेस होते हैं। पहला जो सिंपल सा है, खाली आपको फार्मूला रखना है और सॉल्व करके वैल्यू ले आनी है। देखिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन शुरुआत में उठाएंगे। देयर आर 2 चार्ज Q1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम plus 4 microcoulomb and charge Q2 is equal to minus 8 microcoulomb. The distance between the charge R से रिप्रेजेंट करोगे डिस्टेंस को, R इक्वल टू आपने कह दिया 25 सेंटीमीटर। क्या है, कैसे लगे, फार्मूला याद होना चाहिए। फोर्स के लिए फार्मूला हमारे पास कूलाम का नियम है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज का स्क्वायर। देखिए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। एक चीज ये जानिए, जब आपने यूनिट लिखा था इस फोर्स का कूलाम के नियम में, तो Q जो लिखा था वो आपने कूलाम में लिखा था, और यहां पर Q माइक्रो कूलाम में दिया है, यहां पर भी Q माइक्रो कूलाम में दिया है। पहली बात ये। दूसरी बात, नीचे जो R की यूनिट आपने लिखी वो मीटर में और यहां सेंटीमीटर में, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे, ये नहीं जो जैसे रखा है उठाया रखा ठोक दिया। कन्वर्ट कर लेंगे पहले आप कूलाम में और मीटर में। वैल्यू हम पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद होनी चाहिए 9 × 10⁻⁹ Q1। 4 माइक्रो कूलाम, 4 और 10⁻⁻6 से आपने गुणा कर दिया तो ये हो गया कूलाम। Q2 -8 कूलाम, माइनस हम आगे लगा लेते हैं, इंटू 8 और माइक्रो कूलाम में है तो 10⁻⁻6 से गुणा करके कूलाम में चेंज किया। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 25 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻2 से गुणा कर दिया, मीटर में बदल गया। कंप्लीट है? नहीं, R नहीं बल्कि R का स्क्वायर होता है। ओके, देखिए, गुणा भाग करिए। 9 × 4 × 8 ऐसे रहने देते हैं और पावर को सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻12 हो गया, तो 10⁻+9 और 10⁻12 बचा कितना, 10⁻−3, और नीचे 25 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल टू 625 625, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻4। दिख रहा है? ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा, और गुणा कर ही लेते हैं। 36 × 8 और डिवाइड बाई ये 1 दशमलव यहाँ से कम कर दीजिए, 62.5 भाग कर लीजिएगा। आपका जो भी आंसर होगा वो इक्वल टू F जो कुछ भी आए x मान लो आगे न्यूटन। वीडियो पॉज कीजिए, ये गुणा भाग करना आपका काम है, और नोट कीजिए। ओके, मिटाते हैं।
जो फोर्स आया यहाँ पर वो निगेटिव सिंबल के साथ में आया, एफ निगेटिव साइन के साथ कुछ आया, वहां निगेटिव में उठा के यही एफ यहीं लगा देते हैं। इफ फोर्स इज निगेटिव, केस फर्स्ट। सेकंड है अगर पॉजिटिव आ जाए, दो ही आएगा। अगर निगेटिव आया, देखिए आप जब चार्ज की वैल्यू रखेंगे तो उनके सिंबल के साथ रखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो अगर फोर्स आपका निगेटिव आया, इट मींस कि जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है, जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है। और अगर पॉजिटिव आ गया आपका फोर्स, तो जो फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स है। ओके, ये था टाइप 1 पहले तरह का पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल। दूसरा देखिए टाइप 2। एमसीक्यू टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले Q1 और Q2 के बीच में कुछ डिस्टेंस था, बाद में हमने उस डिस्टेंस का आधा कर दिया या उस डिस्टेंस का 2 गुना कर दिया, उस डिस्टेंस का चौथाई कर दिया या 4 गुना कर दिया, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे पूछा जाता है। फोर्स की वैल्यू नहीं पूछी जाती। देखिए जो कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, दरअसल वो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि 1/r²। ध्यान से देखिए, r पहले है, Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने लिखा है 1/r²। अगर दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया जाए तो r/2, तो ऊपर लिखते हैं if distance become r/2 then f is, देखिए r/2 यहाँ रखिए 1/r/2 का होल स्क्वायर, r²/4 ऊपर 4 हो जाएगा, 4/r²। और यहाँ जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, यानी आपका फोर्स कितना हो गया, 4 गुना बढ़ जाएगा। देन F इज इंक्रीज एज मल्टीपल ऑफ 4, 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे चार्ज के बीच में डिस्टेंस को आप घटाते जाएंगे, फोर्स इंक्रीज करता जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं, इफ डिस्टेंस बिकम 2r, दुगना कर दिया आपने, यहीं रख दीजिए 1/r² जहां पर है वहीं पर 1/2r का होल स्क्वायर आप देखेंगे मिल जाएगा 1/4r²। यानी फोर्स क्या हो रहा है, चौथे भाग में कम हो जा रहा है। यानी जो कुछ भी फोर्स पहले से था उसमें 4 से भाग होगा, यानी डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। सिंपल सा था, देख लेंगे आप, मिटा रहे हैं इसे, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करो। और अब सबसे अच्छे सवाल जो इसमें पूछे जाते हैं, टाइप 3। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 ऐसे है, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइप पे बात नहीं करेंगे। प्लस Q कूलाम का कोई एक चार्ज है, प्लस Q1 कूलाम का कोई चार्ज है, और प्लस Q2 कूलाम का कोई एक दूसरा चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r मीटर, लाइन ज्वाइनिंग दिख रहा है क्लियर? दिखने में दिक्कत हो तो सुना करिए ध्यान से, सब कुछ सिंपल सा है, आप अपने रफ कॉपी में ध्यान से देख सुन के लिख सकते हैं।
Q1 और Q2 को मिलाने वाली एक लाइन खींच दी आपने। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि एक कोई तीसरा चार्ज है, चार्ज की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी, ये दोनों तो आपको पता होंगे कि ये इतने कूलाम का है, ये इतने कूलाम का है, या इतने माइक्रो कूलाम का है, ये इतने माइक्रो कूलाम का है। जो थर्ड चार्ज आप लाना चाहते हैं उसकी वैल्यू आपको वो नहीं देंगे और ना ही उसके वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन लगेगा, आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में हम तीसरे चार्ज को कहां पे रख दें, हम तीसरे चार्ज को कहां पे रख दें कि उस पर फोर्स जीरो हो। मान लो हम यहां पे रख दें, क्यू चार्ज लाइन और यहां पे रख दें। सोचिए क्या इस पे फोर्स जीरो होगा? हमें तो नहीं लगता। दरअसल ये फोर्स जो जीरो कहते हैं ये परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना होता है। एक क्वेश्चन लगाएंगे, आई होप सब कुछ समझ में आएगा। देखिए हम लिख लेते हैं कि Q1 की वैल्यू है 1 कूलम और Q2 की वैल्यू है 3 कूलम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, R इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर। ओके, क्वेश्चन लगाते समय अब ये क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूरा नोट कर लीजिएगा। 1 कूलम तथा 3 कूलम के आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। दोनों को मिलाने वाली रेखा के इस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए जिससे कि उस तीसरे आवेश पर परिणामी बल शून्य हो। ओके, देखिए लगा दिया। माना कि Q1 से x मीटर दूरी पर रखा जाए, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। माना कि Q1 से x मीटर दूरी पर रखा जाए, वहां पर तीसरे आवेश पर बल शून्य होगा। ओके, तो अब Q1 से इस Q की दूरी x मीटर, तो अब इससे कितनी बची? पहले दोनों के बीच में 1, अब यहां Q1 से हमने लिख लिया कि x ये हो गया, अब ये बचा 1 माइनस x मीटर, 1 माइनस x मीटर। ओके, फार्मूला लगाइए कूलॉम के नियम का और फोर्स निकालिए। अभी देखिए जीरो कैसे होगा। Q1 के कारण Q पर बल, हम थोड़ी देर के लिए देखिए एक चीज इसमें जो है, हम Q को भी पॉजिटिव ही मान लेते हैं। Q1 के कारण Q पर बल, उसको कह दीजिए आप F1। F1 इक्वल टू K, सर आप 1/4πε0 नहीं लिखे? हाँ नहीं लिखे, कोई एक रीजन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। K रीजन क्या है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इनटू Q1 और ये Q डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी x का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देख रहे हो ये फोर्स F1 पॉजिटिव है, मतलब कि रिपल्सन है। अब इस F1 का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे Q2 के कारण Q पर बल, उसको हम F2 कह देते हैं। F2 इक्वल टू K इंटू Q2 इंटू Q डिवाइड बाई, अब दूरी कितनी है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन 2। रस्सा कसी का खेल खेले होंगे। देखिए ये हमारे पास मान लो एक मार्कर है, मानना क्या है, इधर से 1 न्यूटन का बल लगा के उधर खींचा जाए और इधर से भी 1 न्यूटन का बल लगा के इधर खींचा जाए, ये उसी पोजीशन में बना रहेगा। अगर इधर वाला ज्यादा हो गया, जो इधर से उधर को खींचा जा रहा है, तो ये इधर बढ़ेंगे, और उधर से जो इधर लगाया जा रहा है, इधर वाला ज्यादा हो गया तो इधर। लेकिन एक ही जगह पर रुकने का एक ही चांस है कि जब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स क्या हो, बराबर हो।
और अगर ये एक जगह पे रुक गया मतलब रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल इस पर 0 हो गया, तो अब इस Q पर रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल शून्य होने का एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जब ये F1 जो कि इधर को लग रहा है वो F2 जो कि इधर को लग रहा है के बराबर हो जाए। जितने न्यूटन का फोर्स इधर उतने ही न्यूटन का फोर्स इधर एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, और ये अपने जगह पर रुका रहेगा और यही होगा परिणामी बल शून्य। ध्यान से थोड़ा इसको देख के वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा के न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो कंडीशन क्या मिला 0 होने का, F1 को बराबर होना चाहिए F2 के। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 K इंटू Q1 इंटू Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू K इंटू Q2 इंटू Q डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी कोई वैल्यू हम नहीं रखे हैं, K कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है, Q भी कैंसिल हो गया दोनों तरफ है। ओके, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स स्क्वायर की या एक्स की। अब हमारे पास ऐसा कुछ एक इक्वेशन बना है Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सारी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करते हैं। Q1 वहां लिखा है, 1 कूलम का है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 यहाँ लिखा है 3 कूलम का है डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का, सॉरी ये होल स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, ओपन कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। इधर मिलेगा 1 माइनस एक्स और इधर एक्स स्क्वायर का रूट हो गया x और 3 का रूट हो गया अंडर रूट 3। ओके, 1 इक्वल टू रूट 3 एक्स प्लस एक्स, एक्स कॉमन करिए 1 प्लस रूट 3, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3। करना क्या है अब आपको, रूट 3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे, एक जोड़ेंगे, आपको मिलेगा 1 अपॉन 2.732, डिवाइड करिए, जाहिर सी बात है एक से कम आएगा, बहुत कम आएगा, जितना आया यहां से आप कह देंगे कि Q1 से इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर की दूरी पर हम इसे रखें तो इस तीसरे चार्ज Q पर रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल शून्य आएगा। आपको कोई बजाने के लिए कहे भैया Q2 से, तो जो यहां से आया उसको एक में से घटा दीजिए 1 माइनस एक्स, दूसरे से भी वो दूरी मिल जाएगी। ये 3 तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 ही तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के नियम पर ही न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कहीं त्रिभुज पर रखे होंगे, समबाहु त्रिभुज होगा, कहीं भुजाओं का मान नहीं दिया होगा, इस तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए ध्यान से, वीडियो पॉज करके।